बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं। होममेड मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पर बनाएंगे ना तो आप देग वाली बिरयानी भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। खुशबूदार लाजवाब ये बिरयानी बनके तैयार होगी, तो इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया था मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा, इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फुल चिकन भी ले सकते हैं। ये 1 kg के बराबर है, 1 किलो चिकन लिया है मैंने। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है और ये 1 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। बहुत कम टाइम लगेगा ये वाली रेसिपी बनाने में आपको। तो देखें, जैसे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा पक जाए ये तेल के साथ ही। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये प्याज मैं तरी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद, मीडियम साइज़ के ले लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको खुला ही हम पकाएंगे, इतना कि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। वैसे ही मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको बस आपने खुला ही पका लेना है। तो देखें टमाटर जो है हमारे नरम हो गए हैं, थोड़े से डिज़ोल्व भी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू बुखारे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद लिए थे आलू बुखारे। आप लोग चाहें तो लेमन भी स्लाइसेस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। और यहाँ पर मैं लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये जल्दी भी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको गलने में, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। इतने हम चावल रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था खुला। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर नमक। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी इलायची 6 से 7 अदद, लौंग ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे, बादियान के 2 अदद फूल ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती राइस हैं 750 ग्राम्स के बराबर हैं ये, यानी कि 3 पाव चावल हैं। ये ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने पकाने होते 70% या फिर आपने 80% तक कुक करने हैं। बिरयानी के लिए हमेशा चावलों में थोड़ी अच्छी कसर छोड़ते हैं ताकि वो दम पे अच्छे से पकते हैं और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है बिरयानी का उसके अंदर। तो देखें चावल हमारे पक गए हैं, अब इसको मैं छान लूँगी। इधर चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है, ये देखिए चिकन अच्छे से गल गया है। और इसके अंदर जो सालन है वो इतना ही पतला रखना है आपने, अच्छी बिरयानी के लिए ज़रूरी है। आपने जो इसकी ग्रेवी है ना उसको पतला ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो पतीली है उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ग्रेवी डाल दी है इस तरह से। आप सालन देख रहे हैं ना कितना पतला है। इतना पतला होता है तो क्या होता है, बिरयानी आपकी बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स उसके चावलों के अंदर आ जाते हैं बिरयानी के। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पुदीना ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस फ्यू ड्रॉप्स।
अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये देग वाला तरीका होता है बिरयानी बनाने का। इस तरह आप बिरयानी बनाते हैं तो आपकी बिरयानी देग जैसी बनके तैयार होती है। हर दाने में फ्लेवर होता है, खुशबूदार लाजवाब बिरयानी बनके तैयार होती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो बिरयानी बेहद मज़ेदार बनती है। अच्छा, ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुदीना मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे और ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। उससे क्या होता है कि एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों के ऊपर, और इसके अलावा चावल आपके खिले खिले और खुशबूदार बनके तैयार होते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद 2 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पर इसको रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने इतना लिक्विड छोड़ा है उसको ड्राई भी करना है। तो आपने हाई फ्लेम पर पकाना है 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आपने स्लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। 8 मिनट के लिए इसको आपने दम देना है। टोटल इसकी कुकिंग टाइमिंग होगी दम की तकरीबन 10 मिनट के बराबर। उसके बाद आपने दम खोल देना है और इसको आपने सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन देग वाली बिरयानी बनके तैयार होती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे आपके घर वाले भी, और अगर आप लोग बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह बनाने से होता क्या है, जो चावल हैं वो काफ़ी जूसी रसीले से बनके तैयार होते हैं, जिस तरह के देग के चावल होते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है बिरयानी बनाने का, और बहुत ही आसानी से मैंने आपको बनाना बताई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। तो ये है फाइनल लुक बिरयानी का। और गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत कम टाइम के लिए हमने इसको पकाया था, मतलब इसकी ग्रेवी बहुत जल्दी पक के तैयार हो गई थी, लेकिन कितना अच्छा टेंडर और मलाईदार बन के तैयार हुआ है ये गोश्त। तो इस लाजवाब बिरयानी को आपने इस ईद दावत पे ज़रूर बनाना है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और जिन लोगों से बिरयानी बनाते हुए मिस्टेक्स होती हैं, आई होप उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बिरयानी आप लोगों को बनाना बताई है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा पास्ता सिखाने जा रही हूँ। इसको आप बना के दावतों में, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये पिज़्ज़ा पास्ता। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन। एक अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। बस कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है आपको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। आप लोग चाहें तो बीफ या फिर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमें पकाना है, बस कलर चेंज होने तक आपने इसको कुक करना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे या फिर टमाटो प्यूरी ऐड कर दीजिएगा आप, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 3 अदद टमाटर ले लीजिएगा, उसको बारीक बारीक कट कर लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा और फिर टमाटर को गलाने तक आपने पकाना है इस चिकन के साथ। मेरे पास प्यूरी था, बस इसको मैंने मिक्स किया है, चंद सेकंड ही कुक किया है क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन जो है बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। अगर आप दूसरा कोई गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से इसमें टाइम दे दीजिएगा। अब इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर केचप, टमाटो केचप 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। ये आपने लास्ट में ही ऐड करना है, जब आपका कीमा गल जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। अब इसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट तक।
5 मिनट में ये ड्राई भी हो जाएगा पानी इसका। तो देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसको, हल्का सा लिक्विड ही छोड़ना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑरिगेनो और थाइम 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं दोनों चीज़ें मिलाकर। तो देखिए पास्ता की जो टॉपिंग है मज़ेदार सी वो रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर हमें मैक्रोनी को जो बॉईल करना है, पास्ता को बॉईल करना है। आपने कोई भी शेप का ले सकते हैं। मैंने 300 ग्राम्स लिया था ये। नमक ऐड कर दिया है उबलते हुए पानी में। उसके बाद पास्ता ऐड कर देंगे। इसको आपने 80% तक कुक करना है। पैकेट के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी को फॉलो करके आप इसको पका लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसका वाइट सॉस बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। इसमें 1 टेबलस्पून हम बटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा और मैदे के साथ इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इतना भूनिएगा कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे। इतना बस आपने भूनना है। चंद सेकंड ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैं 2 कप दूध इस्तेमाल करूँगी टोटल। तो अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया। इसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते हैं। अगर आप सारा दूध इकट्ठा ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाते हैं, फिर वो डिज़ोल्व करना मुश्किल होते हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसके अंदर ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। इसको आपने पकाना है जब तक कि थिक नहीं हो जाता हल्का सा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चिकन क्यूब। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दीजिएगा और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इस सॉस को हम थिक होने तक कुक करेंगे। तो देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसको बस आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। और ये सॉस हमारा रेडी है। 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। बहुत कम टाइम लगता है इसको पकाने में। ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। तो इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली थी और उसके अंदर नीचे जो लेयर लगाई है हमने पास्ता की लगाई है। ऊपर वाली लेयर पे हम लगा देंगे कीमा। जो हमने इसकी टॉपिंग बनाई थी उसकी आपने लेयर लगा देनी है। इस तरह से फैला दीजिएगा उसको अच्छी तरीके से। बेस जो है हमारी वो पास्ता की है। अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देना है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 कप पिज़्ज़ा चीज़ इसमें चला जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर देंगे। थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो हमने सॉस बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह से सारा सॉस मैं इसी के ऊपर ऐड कर दूँगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद ये इतना ही थिक हो जाता है। अब इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। अब इसके बाद ऊपर से आपने दोबारा से चीज़ की लेयर लगा देनी है। जिस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसी तरह से आपने इसकी लेयरिंग करनी है। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो और थाइम आपने स्प्रिंकल कर देना है। फिर थोड़ी सी हम शिमला मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर और ऑलिव्स ऐड कर देंगे। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे। इसको प्री हीट किया 10 मिनट के लिए और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी।
तो देखिए पिज़्ज़ा पास्ता हमारा बेक होकर आ गया है, बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आपने क्या करना है, अगर आप इसको दावत के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी ट्रे को सेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपके मेहमान घर आ जाएं उस वक्त आप इसको ओवन में डाल के बेक कर सकते हैं। और ये काफ़ी आइडियल रेसिपी है क्योंकि आप इसको पहले से असेंबल करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपके गेस्ट आ जाएँ उस वक्त आप इसको बेक करें और गरम गरम सर्व करें और ये बहुत ही लजीज मज़ेदार बन के तैयार होता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आपको देखने से ही कितना मज़ेदार लग रहा होगा ये। तो ये देखिए करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रस मलाई सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह से आप लोग परफेक्ट रस मलाई घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और एक बार आप लोग ये रस मलाई बनाएंगे तो बाहर से लेना भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान है बनाना और बनती बहुत मज़ेदार है। अच्छा, इस रस मलाई को बनाने में अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि बीच में से वो सख्त हो जाती है या गुठली पड़ जाती है, तो वो भी मैं आपको वजह बताऊंगी कि क्या गलती करते हैं लोग जिसकी वजह से ये रसमलाई उनकी सख्त हो जाती हैं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पाउडर मिल्क रसमलाई किस तरह से आसानी से तैयार की जाती है। तो इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगा दूध 1 लीटर के बराबर। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये गाय वाला दूध है, जो खुला दूध आम मिलता है वो लिया है मैंने। इसके लिए आपने टेट्रा पैक का दूध नहीं लेना है। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर चीनी, फिर ऐड करेंगे इलायची 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। आप लोग चाहें तो केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है। तो ज़ाफ़रान का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो बस 1 पिंच मैंने ऐड कर दिए। चंद थ्रेड्स ही ऐड करें इसके अंदर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। जितने ये दूध पक रहा है इतने में हम बना लेते हैं रस मलाई का डो। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप के बराबर पाउडर मिल्क लिया है मैंने। फुल क्रीम ले सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे हम मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी 1 टीस्पून के बराबर। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस 1 चाय का चमचा ही इसमें ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से पाउडर मिल्क के अंदर। अच्छा, याद रखिएगा आपने फुल क्रीम दूध लेना है, टी वाइटनर नहीं लीजिएगा। इसके लिए आपको पाउडर मिल्क ही लेना पड़ेगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, बस मिक्स ही करते चले जाएंगे तो ये डो समेट जाएगा। तो देखिए 1 अंडा मिक्स करने के बाद डो कुछ इस तरह का हो गया है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध 1 टेबलस्पून के बराबर। बेसिकली इसका जो डो होता है वो थोड़ा सा हम नरम रखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से मथ रही हूँ, जिस तरह से हम बेसन वगैरह घोलते हैं ना उस तरह से। बिल्कुल पेस्टी होना चाहिए, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये डो नरम इसलिए होना चाहिए, अगर नरम होगा तभी आपकी रसमलाई परफेक्ट बनेगी। इसको अगर आप हार्ड कर देंगे तो आपकी रसमलाई भी बहुत हार्ड बन के तैयार होगी। तो देखिए कितना नरम था। इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे। 5 मिनट बाद ये डो जो है खुद ही सेट हो जाता है अच्छे से। तो आपने क्या करना है, इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो इसके मैं छोटे छोटे से फ्लैट बॉल्स बना रही हूँ कुछ इस तरह से। इसको एक प्लेट में साइड पे रख लेंगे। अब मैं तमाम जो ये डो है उसके बॉल्स बना लूँगी। काफ़ी सारी रसमलाई बनके तैयार हो जाती है 1 कप पाउडर मिल्क के साथ ना। तो ये देखिए इस तरह से आपने बना के रख लेना है और इसका साइज़ छोटा ही रखिएगा क्योंकि पकने के बाद ये साइज़ में डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके अंदर ये बॉल्स ऐड कर देंगे। अच्छा, आप दूध का टेम्परेचर देखें, दूध हल्का सा बबल आ रहा है इसके अंदर ना, ये बॉइलिंग पॉइंट पे है इस वक्त। इस पॉइंट पे आपने रसमलाई को ऐड करना है। ना ही बहुत धीमी आँच होनी चाहिए, ना ही बहुत तेज़ होनी चाहिए। ये ऐड करने के बाद इसको हम 5 मिनट तक खुला पकाएंगे। इधर आपने इसको क्या कहते हैं, कवर नहीं करना है इस स्टेज पे ना, तो आपने खुला ही पकने देना है रसमलाई को।
5 मिनट बाद देखेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। तो आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद आपने हल्की आंच कर देनी है इसकी, मतलब मीडियम से थोड़ा कम कर दीजिएगा आंच को। और उसके बाद टर्न करने के बाद हम इसको कुक करेंगे कवर करके ना। तो हल्के हाथ से टर्न कीजिएगा, इस वक्त बहुत डेलिकेट होती हैं, ये टूट सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसको दोनों तरफ से पकाना है। तकरीबन 5 मिनट एक साइड पकाया था, 5 मिनट हम दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे कवर करके। और फिर 5 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो रसमलाई है पक के कितने अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने एक और बार इसको टर्न करना है सब रसमलाई को। अब एक और बार इसलिए टर्न कर रहे हैं कि जो भी कोई इसमें कसर रह गई है वो दूध जो है इतना गर्म हुआ है कि उसके अंदर वो निकल जाएगी। और यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, चूल्हा बंद करते हैं, इसको जल्दी से ट्रे में निकालते हैं या डिश में निकालते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। एकदम से इसका टेम्परेचर डाउन होता है, उससे क्या होता है कि रसमलाई में बीच में गुठली पड़ जाती है, रसमलाइयाँ अकड़ जाती हैं। तो ये वाली मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये देखिए सबको मैं टर्न कर रही हूँ और आपने बहुत हल्के हाथ से टर्न करना है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डेलिकेट हुई हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई होती हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद इसको मैं गार्निश करूँगी बादाम पिस्ते के साथ। बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करने के बाद इसको मैं चूल्हे पे ही छोड़ दूँगी, ठंडा करूँगी। जब तक दूध की गर्माहट नहीं निकल जाती जब तक आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसी तरह फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रसमलाई बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो जब हमारी रसमलाई रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो गई तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रसमलाई बनके तैयार होती है और मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसको फॉलो करते हुए बनाएंगे आप रसमलाई तो बहुत ही अमेजिंग रसमलाई बनके तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपके घर वाले इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे, क्योंकि कोई कहेगा ही नहीं कि आपने ये घर में तैयार की है। आपको लगेगा बाज़ार से मंगाइए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। इसको मैंने दोबारा से पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया था सर्विंग के टाइम पे। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराती हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती हैं और बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए, और देखिए कितना परफेक्ट जाल आया है इसके अंदर ना। इसी तरीके से एरी और सॉफ्ट रसमलाई बनके आपकी तैयार होंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं बना के तैयार करूँगी प्याज टमाटर के साथ। प्याज वाली चिकन कढ़ाई बना के तैयार करेंगे जिसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये घरेलू स्टाइल है क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में तो प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन आम तौर पर जो घरों में कढ़ाई बनाई जाती है उसमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। अच्छा, प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर प्याज ली थी, ये बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब ये प्याज वाली कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज को। तो हम जिस तरह से बनाते हैं मैं उसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास है 600 ग्राम्स के बराबर, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और चिकन ऐड करते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, वो आपने ऐड कर देना है और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। और इसको आपने फ्राई करना स्टार्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही कुक करेंगे चिकन को। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये वाली कढ़ाई जो है बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इससे भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसे। अब मसालों के साथ चिकन को हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ ही, चंद सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने क्या करा था, चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है।
3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। अब होगा क्या, टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा, उसी के अंदर चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आधा कप से भी कम मैंने ऐड किया है पानी, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था, मुझसे एक क्लिप जो है वो डिलीट हो गया है। वो ये है कि चिकन हमारा भुन गया था बहुत अच्छे से। जब ये भुन जाएगा और चिकन गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और हरी मिर्चें ऐड करी हैं मैंने। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी मोटी वाली, उसको मैंने कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने भूनना है अच्छे से। अब जो दही का पानी है, इसको हम जब तक पकाएंगे चिकन को कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको भून भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, दही ऐड करने के बाद बस इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, और दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारी कढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, और मसाला देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है इसका। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दम पे रखूँगी 1 मिनट के लिए, बस कवर करके छोड़ देंगे ताकि अदरक और हरा धनिया का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। बहुत कम टाइम में झटपट से बनके तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे तो ये प्याज वाली ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी लेकर आई हूँ शनिवारी मटन कीमा कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, और घर के अंदर आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। कीमा वैसे भी आपको पता है 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा है, ये बारीक चिकना कीमा है, 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर है। इसको आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। अच्छा, इसको तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये पहले हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसको भी आपने थोड़ा सा ड्राई करना है इसी के अंदर, उसी के अंदर इसका ना जायका निकल के आता है। तो देखें कितना सारा पानी इसमें से आ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, थोड़ा हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। तो देखिए ये पानी जो था अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए ऑयल हैगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। बस ये शनिवारी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आपने फ्राई ज़्यादा करना होता है और अच्छी तरीके से करना होता है। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने 1 से 2 कर लिए हैं, मतलब 2 हिस्सों में कट कर लिया है, और उसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मैं ऐड कर दूंगी, और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन गल गया है। टमाटर के छिलके हटा लेंगे इस तरह से, इस तरह से बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं छिलके। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। टमाटर को तोड़ते रहेंगे इस तरह से, ताकि वो कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग चाहें तो कम पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और हाँ इसके अंदर मसाले भी बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हरी मिर्चें, 6 से 7 अदद, ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए पकने के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जल्दी से पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाए। तो देखिए पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से भूनते रहना है,
और इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे, इसको भी भून लेंगे हल्का सा। जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको भी आपने भून लेना है इतना कि इसका पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। दही में अच्छा खासा पानी होता है, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। जब दही भुन जाएगा अच्छी तरीके से और उसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन में कटी हुई। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने, और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हमारा जो ये शनवारी मटन कीमा कढ़ाई रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। उसके बाद आपने दम पे से हटाना है, फ्लेम ऑफ करनी है और इसको स्मोक दे लेना है, क्योंकि कोयले पे बनती है कढ़ाई, कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कोयले पे तो बनाया नहीं है, तो इसका स्मोक देने के लिए, इसका एक फ्लेवर देने के लिए हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है इस तरह से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको पता है ये मटन बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट चिकन चाउमीन सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी। 100% ओरिजिनल रेसिपी है ये, रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसको आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप लोग बाहर से जाके खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत आराम से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे और आप हमेशा से आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार चाउमीन बन के तैयार होता है ये। इसको आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने खुले पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है स्पैगेटीज़ 300 ग्राम्स के बराबर दर में यूज़ कर रही हूँ। इसको हम कुक करेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे और आपने बस इसको हाफ डन करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा। इसको बस मिक्स करेंगे और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, और इसको आपने इसी तरीके से राउंड ही मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ आराम से अंदर चली जाएं और अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज़ बॉईल हो गई हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी। अब इधर आ जाते हैं चिकन मैरिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था 250 ग्राम्स के बराबर, उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी बेसिक चाइनीज़ मैरिनेशन है जो चिकन के ऊपर हम करते हैं। तो देखिए मैरिनेट हो गया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, इसका मैरिनेशन टाइम है। अब इधर एक सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने डार्क सोया सॉस लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये सोया सॉस का ही स्पून था। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। दखनी मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून।
काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी और सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सारे स्पाइसेस हमने इस स्टेज पे ऐड कर दिए हैं, एक बाउल में ऐड करके रख लेंगे, इससे बहुत आसानी हो जाएगी और रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके से बनाया जाता है, तो इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है 1.5 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है मैंने 2 तरह की, दोनों को मिला के 1 कप के बराबर है, गाजर ली है आधा कप के बराबर, इन सबको मैंने जूलियन में कट कर लिया था, प्याज ले ली है 1 अदद मीडियम साइज़ की, और इधर हमारे पास है हरी प्याज आधा कप के बराबर, इन सबको मैंने कट करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे चिकन फ्राई करने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करूँगी मैं इस वक्त। तो चिकन ऐड कर देंगे इस तरह से, एक एक पीस करके आपने इस तरह से ऐड कर देना है और चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने में हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत पतले पीसेस कट किए हुए तो बहुत जल्दी भी गल जाएगा ये। तो देखिए इसी तरीके से आपने चिकन को ऐड कर देना है। जब एक तरफ से कलर आने लग जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा पलट देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह बना के और चिकन भी ऐड कर दिया था। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है, निकाल के आप साइड पे रख दीजिएगा। अब मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। आपके पास फ्रेश हो तो उसको अच्छे से कूट के या बारीक फाइन चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। बस प्याज का कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है प्याज। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देना है इसके अंदर, और फिर वेजिटेबल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पे। वेजिटेबल्स को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अपना पानी नहीं छोड़े, क्योंकि पानी छोड़ देंगी तो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हमने हल्का सा क्रंची ही रखना है। तो ये देखिए बस चंद सेकंड मैंने फ्राई किया है इसको। ये फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सॉस ऐड कर देना जो हमने बनाया था। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पैगेटीज जो हमने बॉईल करके रखी थी। अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और ये वाली स्पैगेटीज बहुत सॉसी बन के तैयार होती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए मुझे चमचे से मुश्किल हो रही थी तो मैंने टोंग ले लिया है, उसकी मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। जब स्पैगेटीज अच्छे से मिक्स हो जाएंगी फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब चिकन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि सारे जो इसके फ्लेवर्स हैं ना कंबाइन हो जाएं अच्छी तरीके से। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना है थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर। और इधर आपको लगता है कि आपकी स्पैगेटीज जो हैं ड्राई हो रही हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ऐड कर दी है इसके अंदर हरी प्याज, और इसको भी आप मिक्स कर लीजिएगा। इसको बस हल्का सा कुक करना है। बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ही हमारा मज़ेदार सा चाउमीन रेडी हो जाएगा। आपको देखने से ही मज़ेदार लग रहा होगा, और ट्रस्ट में ये बना भी बहुत मज़ेदार था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप लोग हमेशा इसी तरीके को फॉलो करेंगे। एक तो बहुत आसान है बनाना और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होता है, सेम वही टेस्ट आता है। तो एक बार बनाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब इसके बाद आपने इसको गरम गरम सर्व कर देना है। बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे क्योंकि सभी का ही फेवरेट होता है, और आपकी फैमिली तो आपकी फ़ैन हो जाएगी क्योंकि ये बनता बहुत मज़ेदार है। रेस्टोरेंट आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया। ऊपर से हम गार्निश करेंगे हरी प्याज के साथ, और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। पार्टीज़ में, दावतों पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं उसमें भी सर्व कर सकते हैं। बस स्पाइस लेवल का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।